श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। सूत जी कहते हैं शौनक ऋषि से कि जब पंडित जी वन को चले गए तो धुंधकारी ने अपनी माँ धुंधली को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब उसको मारता और बोलता कि मेरे को धन दे, क्योंकि बुरे व्यक्ति को तो नशा पत्ती के लिए पैसा चाहिए ना। वो उसको मारेगा। अब कौन दिखे? उसकी माँ दिख रही है, अब उसको ही मारेगा। करनी का फल तो उसको माँ को मिलेगा ना, जो बोई थी। अगर आप बबूल का झाड़ बोओगे तो बबूल कांटे मिलेंगे, और आम का झाड़ बोओगे तो आम मिलेंगे। अब धुंधली ने बबूल का झाड़ बोया तो कांटे मिल रहे हैं। अब उसको दिन रात मारे माँ को। माँ परेशान हो गई, अब क्या करूँ इसके मारे। वो सोची इस जीवन से तो अच्छा मर जाना ही अच्छा है। धुंधली ने रात के समय उठी और कुएं में जाके कूद गई, वो मर गई। फिर वो धुंधकारी को तो अच्छा हो गया, घर में उसकी माँ मर गई है, जो रोक टोक थी वो भी खत्म हो गई। अब उसका घर खाली पड़ा। अब धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर बुला लिया। अब घर में कोई नहीं है तो चलो वेश्याओं को ही ले आओ। 5 वेश्याओं को लेकर आ गया। अब वेश्या बोले मेरे लिए गहना चाहिए, मेरे को कपड़ा चाहिए। अब धुंधकारी जाए, रात को चोरी करके लाए और उनको दे। वेश्या लोग बिगड़ गई कि तुम थोड़ा बहुत लाते हो, अच्छे से लाओ, मेरे को तो गहना चाहिए। अगर तुम नहीं लाए तो मैं दूसरे के साथ भाग जाऊंगी। वेश्याओं को तो यही है ना, एक पति थोड़ी रहता, उनके हजारों पति रहते हैं। तू नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। उसने बोली, धमकी दी उन 5 ने कि मेरे को सोने के आभूषण चाहिए। कहीं भी तुम चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, किसी को मारो पीटो, लेकिन मेरे को सोने के आभूषण चाहिए ही। अगर आज नहीं लाए तो मैं भाग जाऊंगी। फिर उसने क्या किया, एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ डाका डाल दिया और वहाँ से इतना सोना, उनको मार पीट के पूरा सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट के ले आया। अब लाके उन 5 को दे दिया। अब वो बोली इतना सारा सोना, इतने हीरे जवाहरात, 5 की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सोना तो कभी वो देखी नहीं। ये तो 7 पुश्ते भी बैठ के खाएगी तो ख़त्म नहीं होएगी। अब उन लोग तो बहुत खुश हो गई। अब वो धुंधकारी खा पी के सो गया। अब 5 मीटिंग करना शुरू कर दी कि अरे कल सवेरे सिपाही आएंगे, राजा के सिपाही आके खोजेंगे कि किसने इसका खून किया है, किसने चोरी की है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि धुंधकारी का काम है तो घर में आएंगे, और घर में आए तो ये पूरा सोना चांदी धुंधकारी को तो मारेंगे ही। वो उसका तो मरना निश्चित है। इतना बड़ा डाका डाला है, सबको मार के आया है, तो उसका मरना निश्चित है। और उसके साथ साथ ये जो धन दौलत लाया है वो भी लेकर चले जाएंगे राजा के सिपाही लोग। तो अपन ऐसा करते हैं, बाद में भी तो मरेगा, इसको अभी मार देते धुंधकारी को। अब 5 ने तो मीटिंग बना ली, चलो इसको कैसे मारा जाए। तो वो सोया हुआ था, उन्होंने उसको 5 ने जाके रस्सी से बांध दिया, सोए हुए को खाट में ही बांध दिया, और उसका गले में फांसी का फंदा लगा के 5 जन खींचे। अब वो क्या, वो तो मरे नहीं, उसकी तो हड्डी नीच कर्मों की बनी हुई थी ना, ऐसे थोड़ी जान निकलेगी उसकी। 5 जन दम लगा ली लेकिन मरा ही नहीं वो। तो उन 5 ने क्या किया कि चलो अब इसके आग लगा देते हैं, ऐसे नहीं मरा तो आग से तो मरेगा। वो चूल्हे की जलती हुई आग उसके मुंह में भर दी। अब उसका मुंह जले, और फिर उसने पूरे शरीर में आग छिड़क दी। उसका शरीर भाग 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 जलने लग गया, और वो धुंधकारी मर गया। और 5 ने क्या किया, अब लोगों को पता चलेगा सवेरे धुंधकारी मर गया तो लोग अपन को राजा के सिपाही पकड़ के ले जाएंगे। तो अपन ऐसा करते हैं
इसको गड्ढा गाड़ के इसी घर में गड़ा देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा तो क्या होगा। अब पांचों ने रातों रात गड्ढा खोदा और धुंधकारी की जो जली हुई लाश थी उसको गड्ढे में गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी विट्टी प्लेन कर दिए। सवेरे ऐसे एक्टिंग करे मानो तो रात को कुछ हुआ ही नहीं। अब मोहल्ले वाले पूछे, आज तो धुंधकारी दिख नहीं रहा है। और वो बोले चोर हैं। औरतें लोग बोली चोर है, चोरी करने गया होगा कहीं। लोगों को तो टाल दी। अब उन लोग बोले कि आज नहीं तो कल भांडा फूटेगा, तो ऐसा करते हैं अपन पांचों जन ये धन दौलत को बराबर बांट लेते हैं और पांचों दिशाओं में निकल जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। किस किस को खोजेंगे? राजा के सिपाही। अब उन लोगों ने बंटवारा अपना अपना बंटवारा कर लिया और निकल पड़ी अपने अपने। उसके तो कई आदमी है ना, ये आदमी नहीं तो वो नहीं तो वो, कई आदमी थे, कहाँ कहाँ घुसी किसी को पता ही नहीं चला। अब गांव वाले समझे कहाँ गए। आखिर में धुंधकारी बेमौत मरा, उसका नीच कर्म भी था तो प्रेत बन गया। और वो चलते फिरते आदमी लोगों को डराए। गांव वाले समझ गए मर गया, इसका काम तो हो गया है, प्रेत बन गया है, ये गांव में सबको सता रहा है। अब गोकर्ण तीर्थ में था, वहीं गांव का कोई आदमी तीर्थ गया होगा, गोकर्ण मिल गया वहाँ। उसको बताया तेरा भाई तो मर गया है, प्रेत बन के घूम रहा है और गांव में मरने के बाद भी जीने नहीं दे रहा है। बुरे आदमी का तो ये तो है, जीते जी तो मारता है, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। उसके भाई को बताए। अब उसका भाई गया जी का श्राद्ध, गया जी में था उस समय, तो गया जी श्राद्ध किया। बोलते हैं मरे हुए यदि मुक्ति नहीं हो रही है तो उनका गया जी में पिंड दान कर दो तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और वो गोकर्ण महान आत्मा, महान विद्वान, दया भाव उसके मन में, जो भक्त रहेंगे भगवान के उनके मन में हमेशा दया भाव रहेगा, भले वो दुष्ट भी आदमी रहेगा उसके प्रति भी दया भाव रहेगा। उसने उसके गया जी में पिंड दान किया और जहाँ जहाँ तीर्थ में जाता वहाँ वहाँ अपने भाई का पिंड दान करता। अब उसका भाई तो नहीं था, गैया के पेट से हुआ था, लेकिन वो बोला कि इनके यहाँ मेरी माँ पली बड़ी, मैं पला बड़ा, अब ये मेरा भाई है, इसका है कौन, मैं ही तो करूँगा। अब उसने उसका हर जगह पिंड दान किया ताकि उसको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। अब एक बार की बात है, गोकर्ण तीर्थ घूमते घूमते उसी गांव से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना मैं अपने जन्मभूमि को तो दर्शन कर लूं, क्योंकि स्वर्ग से भी बड़ी जन्मभूमि होती है, सब तीर्थों के समान जन्मभूमि होती है। इस कारण उसने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी जन्मभूमि का जाते जाते दर्शन कर लूँ एक बार और। अब वो गया। अब रात का समय था, गांव में कोई नहीं दिखा। अब वो उसका घर दिखा, खंडर सा हो गया था, फिर भी बोले जाके तो आराम तो करूं, अपना ही तो घर है। गया और वो जाके टूटी खटिया बिछी हुई थी, जाके उसमें आराम करने लग गया। अब रात को क्या हुए, उसको भैंसा जो उसकी लाश गड़ी थी वहीं धुंधकारी की, वहीं प्रेत उसकी आत्मा भटक रही। अब वो भैंसा बन के उसको दिखाए, जानवर का रूप धारण कर लिया। अब वो गोकर्ण बोला, समझ गया ये कोई प्रेत आत्मा है। उठा और बोला बता तू कौन सी आत्मा है, कौन सी प्रेत आत्मा है, मेरे को क्यों डरा रही है यहाँ। अब धुंधकारी को तो मुंह में आग भर भर के मारे थे तो उसकी मुंह तो जल गया था, बोल नहीं पा रहा था, इशारे में समझाए। अब गोकर्ण समझ गया तो हाथ में जल लेके उसके मुंह पे छिड़का, बोले बोल तू कौन है। फिर उसके जल छिड़कने से उसके मुंह में थोड़ी बोलने की शक्ति आई। फिर उसने बोला गोकर्ण मैं धुंधकारी हूँ, तेरा भाई, मेरे को 5 वेश्याओं ने मिलके गाड़ दिया इस जगह, मेरी मुक्ति नहीं हो रही है। अब पूरी आप बीती बताई उसने। अब गोकर्ण को समझ में आ गया।
गोकर्ण बोला तू फिक्र मत कर, तू आराम कर, जहाँ है वहीं आराम कर, बेफिक्र रख, मैं तेरी मुक्ति करवाऊंगा। सुबह हुई, आदमी लोगों से मिला, मोहल्ले वालों से, सब भगते हुए आए, महात्मा जी गोकर्ण आप आ गए। उन लोगों को बताया कि तेरा भाई पता नहीं कहाँ मर गया, कहाँ कट गया, वो प्रेत बन के हमको छाती छोल रहा है। जीते जी तो छोला छाती, मरने के बाद भी हमारी छाती में मूंग डल रहा है, उसकी तो कुछ करो, छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण ने बोला मुझे मालूम है, रात को उसकी आत्मा से बात हुई है, उसकी आत्मा भटक रही है। अब उसका सब गया जी श्राद्ध कर लिया, सब कर लिया, फिर भी मुक्ति